एक पंक्ति पर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सतगुरु कबीर के एक साखी में उसके एक अर्धाली है, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए। उद्यम मनुष्य शरीर में उद्यम मतलब कि एक शरीर से कर्म करो, कुछ कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए मुफ्त में रोटी तोड़ना, दूसरे से बेगारी करा लेना, ये ठीक नहीं है। सतगुरु कबीर ने स्वयं अपने शरीर से मेहनत करते थे, चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, बाजार में बेचते थे, अपने घर पर आए हुए भक्तों संतों के बीच बैठ कर सत्संग करते थे। किसी से मुफ्त में कुछ लेते नहीं थे और गरीबों को, दीन दुखियों को जितना बन सकता था सेवा करते थे। तो उनका कहना था कि कुछ उद्यम करो, हाथ पर हाथ बैठे मत रहो, आलसी मत बनो। आलसी आदमी किसी को प्रिय नहीं होता है, आलसी को कोई पसंद नहीं करते हैं, वो एक समाज के लिए बोझा बन जाता है। उसी आदमी की कीमत होती है जो आदमी समाज की सेवा करता है, कुछ कर्म करता है, जिससे ये शरीर किस काम आएगा। इस क्षण भंग में ये शरीर छूटने वाला है, ये चल रहा है, कब अचानक शरीर से ये आत्मा राम निकल जाएंगे कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता है। तो इस शरीर का लाभ इतना ही में है कि इससे जितना बन सके सेवा करें, दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा नहीं कर सकते हैं तो इस शरीर से कोई ऐसा काम करें जिससे समाज की भलाई हो, कोई सेवा हो। संत की सेवा करें, समाज की सेवा करें, खेती किसानी करें, अपने मन से अपनी वाणी से दूसरों की भलाई के सोचें। सिर्फ कुछ दान दे करके ही सेवा नहीं होता है। अपने आत्मा से अगर दूसरे आदमी के लिए मन से उसके लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, कोई दुखित है, कोई पीड़ित है, उसके लिए भगवान से दुआ करते हैं कि हे भगवान ये बहुत कष्ट में है, इसको उबार कीजिए, इसको दुख से मुक्त कीजिए। आत्मा से, क्योंकि हमारे शरीर में ही तो आत्माराम बैठे हुए हैं, वही तो हमारे प्रभु हैं। वही प्रभु से अगर अंतरात्मा से आवाज़ जो निकलती है वो दुआ के रूप में निकलती है और वो दुआ दवा बन जाती है। तो वो भी तो एक कर्म हुआ, अंदर में बैठे बैठे कर्म कर रहे हैं, दूसरे को भलाई के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये भी तो कर्म हुआ। तो कहीं भी रह करके अच्छा कर्म करें। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। और ये चीज़ कहाँ मिलता है? अच्छे लोगों की संग में जाएंगे तब मिलेगा इसका ज्ञान। कितने लोग जो है पता ही नहीं है कि शरीर में जब हम ये शरीर धारण किए हैं तो इस शरीर से हमें क्या करना चाहिए। वो तो सिर्फ यही जानते हैं बस खाओ और ये भोगो, बच्चे पैदा करो। इसके अलावा तो संसार में लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। किसी जब युवा व्यक्ति से, लड़कों से कहा जाए कि तुम अगर कोई गलत कर्म कर रहा है, उससे कहा जाए कि तुम ऐसा कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुमको ये सब छोड़ देना चाहिए और भगवान की भजन करना चाहिए, तो वो क्या कहेगा कि अरे हमें अभी खाने पीने का समय है, मौज करने का समय है, जो होगा सो देखा जाएगा।
बाद में अभी कौन देखने आता है, मैं कौन क्या भोगूंगा, बाद में कौन देखेगा कि मैं कौन सा जोनी में जाऊंगा, कौन सा पाप कर्म किया हूँ, कौन क्या भोगूंगा। लेकिन अभी जो हमारे पास समय है उसको पर्याप्त तो मैं भोग लूँ। तो उस समय समझ में नहीं आता है, जवानी का जोश ऐसा है। और ये जवानी का जोश, जवान व्यक्ति, युवा व्यक्ति अगर सत्संग में जाने लगे, किसी विवेकवान व्यक्ति के पास बैठने लगे, तो उसका विवेक बुद्धि बदल जाएगा, उसके दिमाग में गलत बात नहीं आएंगे। बहुत सत्संगी लोग हैं, उनके लड़के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, लेकिन उनके पास बैठिए, इतना संस्कार अच्छा है, अच्छे से बात करेंगे, दूसरे लोग जाएंगे तो उनको लिए अच्छा प्रेरणा देंगे, सेवा भाव रखते हैं। लेकिन जिनके घर में विवेक नहीं है, विवेकवानों के पास बैठते ही नहीं है, सत्संग में जाते ही नहीं है, तो क्या जानेंगे शरीर से क्या लाभ है, क्या हानि है। वो तो अपना हानि में ही करते रहते हैं। ये शरीर से जितना हानि हो जाए वो इसी के कोशिश में रहते हैं, क्योंकि अज्ञानी है, उनको जानकारी नहीं है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, संतों की संगत में बैठना चाहिए, विवेकी जनों की संगत में बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, विचार बदलता है, विवेक बदलता है, आदमी को जीने की तरीका मिलता है, कैसे सुखी जीवन जीना चाहिए, उसको वहाँ से राह मिलता है। कोई कोई ऐसा भी शब्द मिल जाता है कि आदमी के जीवन बदल जाता है। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। शब्द की कोई ऐसा शब्द होता है कि आदमी, यहाँ पर कई प्रकार के सत्संग में, यही नहीं कहीं भी अनेक प्रकार के लोग आते हैं, व्यक्ति आते हैं, बैठते हैं, और अनेक प्रकार से पीड़ित भी रहते हैं। कोई किसी बात प्रकार दुखित है, कोई मन से पीड़ित है, कोई शरीर से पीड़ित है, कोई घर परिवार से पीड़ित है, कोई दूसरों के द्वारा दिए गए से वो दुख से पीड़ित है, कोई अपने सताए गए से पीड़ित है। तो इसमें क्या होता है कि सत्संग में जब बैठते हैं तो संत लोग क्या करते हैं, विवेकवान लोग क्या करते हैं, उसमें हर प्रकार की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो अपने अनुभव किए होते हैं। संत जन अनुभवी होते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं, अनुभव करके जो चीज़ उतारे होते हैं वो दूसरों को देना चाहते हैं, ताकि ये जीव भी सुखी हो जाए, हमारे तरह ये भी जिए, सुखपूर्वक जीवन जिए, दुख से छुटकारा मिले। संत जन, कोई भी संत जन है, सबकी ये प्रेरणा रहता है कि जो भी जीव है सब सुखी जीवन जिए। उनकी नज़र में दुखित व्यक्ति को देख करके संत को भी पीड़ा होती है, तो दुख से छुड़ाने का काम करते हैं। इसी सत्संग में, कहीं भी सत्संग हो रहा है, जब ऐसे दुखित पीड़ित व्यक्ति आके बैठते हैं तो संत के मुंह से कोई ऐसी बातें निकल जाती हैं, जो बातें चुभ जाती है मन में, टीस लगती है उस मन में, तीर की भांति चुभ जाती है। उससे उस आदमी का प्रण करता है कि हाँ, ये चीज़ हम बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और ये चीज़ अगर हम छोड़ दें, ये चीज़ हमें ना करें, न करें, तो शायद इससे हमारी ज़िंदगी बन जाए, मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो शब्द की मार बहुत कठिन, बड़ा मार होता है। जितनी लाठी की मार से चोट नहीं लगती है, उतनी शब्द की चोट लगती है। इसलिए सत्संगी को चाहिए कि अपने आस पड़ोस के जो भी है अज्ञानी को अपनी बात कहना चाहिए, और जहाँ तक हो दुखित पीड़ित व्यक्ति अज्ञानी को लेकर के सत्संग में पहुँचाना चाहिए। इससे बहुतों की भला हुआ है। हम लोग का सदगुरु कवि विशाल देव साहब, उनकी जीवनी पढ़े हैं, उसमें आता है कि वो सत्संग में नहीं जाते थे, लेकिन किसी प्रकार गए तो वहाँ उनको लगा कि मैं सोच रहा था कि संत लोग, साधु लोग तो अच्छा बात नहीं बताते हैं, लेकिन ये तो अच्छी बात बता रहे हैं, हमारे जीवन के लिए बता रहे हैं। और वो उनको जीवन ही बदल गया, और कितने अच्छे संत हुए, महापुरुष हुए, और पुस्तक भी लिखे हैं। उनकी जीवन की प्रेरणा में लेकर के हम लोग जी रहे हैं, बहुत लोग जी रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। इसलिए संतों की
संगत में आना चाहिए, विवेकियों की संगत में बैठना चाहिए, ताकि अपना दोष दुर्गुण धीरे धीरे दूर होता है। इसमें कहते हैं, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, कुछ उद्यम, सबको जितना बन सके, जितने, क्योंकि पशु तो कर नहीं सकता है, पशु में कहाँ गुण है तो मनुष्य में गुण, मनन करने की शक्ति है मनुष्य को, जिसको मनन करने की शक्ति है वो मनुष्य है। और मनुष्य के पास मनन करने की शक्ति है तो उसको कर्मशील होना चाहिए, सबको कर्मशील होना चाहिए, जितना बन सके अपने शरीर से भलाई करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ये शरीर क्षणभंगुर है, इसका कोई उपयोग नहीं है। उपयोग यही है कि समाज की सेवा करे, दूसरों की सेवा कर सके, जितना दूसरों की सेवा करे। घर परिवार की सेवा कर रहे हैं ना, घर परिवार की सेवा कर रहे हैं कुछ धन अर्जित करके, तो घर परिवार के लोग अच्छे हैं, वो आपको अच्छा मानेंगे, आपको हीन भावना से नहीं देखेंगे। वो लोग अपने नज़र में, घर परिवार के लोग आपको अच्छा रखेंगे कि हाँ ये कमा करके घर में देता है, आपकी घर में मान्यता मिलेगी, लोग प्रसन्न रहेंगे आपसे। लेकिन अगर कर्मशील नहीं रहेंगे तो घर के लोग भी दुखित हो जाते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, ये कहीं चला क्यों नहीं जाता है, ये तो घर परिवार के लिए बोझ बन गया है। कोई भी आज समय बदल चुका है, आलसी आदमी को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो हम सदगुरु कबीर साहब के एक अर्धाली पर कुछ कहने का प्रयास किया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी